हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे आईसीबीएन के बारे में, और आईसीबीएन में हम लोगों ने बता दिया था आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यह क्या एक संस्था है जिसमें पादपों के जो बॉटनिकल नेम है उनको दिया जाता है नियमों के अनुसार, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था आईसीबीएन के जो रूल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट था प्रिंसिपल, सेकंड था हमारा रूल्स, एंड थर्ड हमारा क्या था, रिकमेंडेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया था। आईसीबीएन ने 6 प्रिंसिपल दिए थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स या नियम। ठीक है, जैसा कि नाम है रूल्स, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई भी जो कार्य किया जाता है वो नियमों के अनुसार किया जाता है। तो जो हम बात करेंगे अभी आईसीबीएन की, तो आईसीबीएन में जो भी पादपों का जो नामकरण किया जाता है वो विशेष नियमों के साथ में किया जाता है, जिन्हें सभी को किस में इंक्लूड किया गया है, रूल्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब रूल्स है उनको भी वेरियस टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अपना टैक्सोन या रैंक ऑफ टैक्सा। फर्स्ट क्या अपना रैंक ऑफ टैक्सा। हिंदी में बोला जाता है वर्गकों की कोटि। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं टैक्सोन क्या है। वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वर्गीकरण के आधार पर किसी भी पादप की जो कोटि होती है वो ही उसका क्या कहलाता है, टैक्सोन कहलाता है। क्लियर है, पादपों के वर्गीकरण में उन्हें विभिन्न प्रकार के टैक्सा में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोगों ने बताया था मुख्य रूप से जो टैक्सा थे उसमें, या मुख्य रूप से रैंक ऑफ टैक्सा था जिसमें था फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो ये सब किस में इंक्लूड किया गया है, टैक्सा में इंक्लूड किया गया है। जिसमें भी अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम दिया जाता है, उसके लिए 2 पद होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीसीज अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो हम बात करें रैंक ऑफ टैक्सा में जो मुख्य जो वर्गक है या मेजर जो टैक्सा है वो कौन कौन से हैं। बात करेंगे फर्स्ट मेजर टैक्सा की, या जो मुख्य वर्गक होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बताया था मेजर टैक्सा के अलावा भी इन्हें अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे कहा जाता है गौण टैक्सा, जिसमें ट्राइब, वैरायटी, सब फैमिली, सब जीनस आदि को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। हम बात करें मेजर टैक्सा, तो मेजर टैक्सा में कौन कौन आएंगे, किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, कौन कौन सा आएगा, किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद फैमिली, सब फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्राइब एंड सब ट्राइब, ट्राइब एंड सब ट्राइब। हिंदी की अगर हम बात करें तो जैसे जगत, प्रभाग, उप प्रभाग, वर्ग, उपवर्ग, गण, कुल,
उपकुल और ट्राइब और उप ट्राइब में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है किसको, ये क्या है इनके मेजर टैक्सा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइनर टैक्सा की, तो जो माइनर टैक्सा है वो क्या है, जीनस, स्पीसीज, माइनर टैक्सा हिंदी में बोला जाता है गौण वर्गक। ठीक है, मेजर टैक्सा में तो इन सभी को इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें माइनर टैक्सा की, तो माइनर टैक्सा में आता है जीनस, सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, जीनस, ठीक है, सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी आदि को किसमें इंक्लूड किया गया है, माइनर टैक्सा में या गौण वर्गक में इंक्लूड किया गया है। जीनस को हिंदी में बोला जाता है वंश, उपवंश, जाति, उपजाति, और जो किस्म है इन सबको किसमें इंक्लूड किया गया है भाई, माइनर टैक्सा में। इतना क्लियर है। इसी के साथ साथ ये जो कैटेगरीज है या जो टैक्सा है, इनके पीछे विशेष प्रकार के सफिक्सों का यूज किया जाता है। इन सफिक्स के द्वारा ही, ये जो सफिक्स होते हैं मुख्य रूप से सभी जो टैक्सोन है उनके फिक्स हैं। जैसे हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली के पीछे जो सफिक्स लगता है वो लगता है ए, क्या लगेगा, ई ए ई। जैसे हम बात करें फैमिली है ब्रेसी केसी, तो इसके पीछे जो सफिक्स लगा वो क्या लगा, एसी। ठीक है, कुल क्या है, ब्रेसी केसी, ब्रेसी केसी। तो जो एसी जो है वो इसका क्या है, सफिक्स है। ठीक है, हम लोगों को पता है जो मस्टर्ड है उसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस है। तो ब्रेसिका के पीछे क्या लगता है, एसी लगा, या ब्रेसिका के पीछे जो सफिक्स लगा एसी, जिससे क्या बना, ब्रेसिकेसी। क्लियर है। तो इन जो टैक्सा है इनके पीछे मुख्य रूप से सभी के सफिक्स फिक्स होते हैं। जैसे गण के पीछे एल्स यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इनके सभी के फिक्स होते हैं। लेकिन कुछ जो नियम है हम लोगों ने बताया था, जो प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल में कुछ अपवाद स्वरूप प्रिंसिपल को भी कुछ अपवाद स्वरूप बोटनिकल नोमेनक्लेचर भी दिए गए हैं। तो इसी प्रकार कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के जो अपोजिट सफिक्स भी यूज किए जा रहे हैं, जिनको भी आईसीबीएन ने क्या कर रखी है, मान्यता दे रखी है। इतना क्लियर है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि अपवाद स्वरूप किन पादपों के जो बोटनिकल नेम है उनमें पुरानों में ही क्या नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे हम बात करें गण के पीछे, मैंने अभी आपको बताया गण के पीछे जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है, एल्स यूज होता है। ठीक है, एल्स यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोमीफ्लोरी, ग्लोमीफ्लोरी जो है उसमें जो गण के पीछे यूज होता है वो ए ई, क्या यूज किया जाता है, ए ई सफिक्स का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा रैंक ऑफ टैक्सा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइपिफिकेशन और टाइप मेथड की। टाइपिफिकेशन या टाइप मेथड हिंदी में बोला जाता है प्रारूपीकरण या प्रारूप विधि। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं क्या होता है टाइपिफिकेशन या टाइप मेथड। जैसा कि नाम है टाइप मेथड, तो टाइप मेथड क्या होगा, टाइप मेथड वह विधि है या वह प्रकार है जिसके द्वारा पादप के वर्गीकरण का
जो टैक्सा होता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं इसके आधार पर किसी श्रेणी के वर्गों के कुल वंश अथवा प्रजाति का क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। किसके आधार पर, टाइपिफिकेशन के आधार पर या इसके आधार पर वर्गों के कुल वंश व जाति का क्या दिया जाता है, जाति का नामकरण किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो प्लांट नोमेनक्लेचर या एनिमल नोमेनक्लेचर जो किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें टाइप मेथड की, या पादप प्रारूप वह प्रारूप है जिसके साथ साथ या जिसमें पादप विशेष की, किसके हम लोग अभी किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, प्लांट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो पादप प्रारूप वह प्रारूप है जिसमें किसी भी लेखक पादप विशेष के लिए प्रयुक्त पादप संग्रहालय सीट है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइप मेथड है वो एक प्रकार की क्या है, हर्बेरियम सीट है, जिसे जो कोई भी लेखक है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर करने के लिए फर्स्ट टाइम क्या करता है, यूज करता है, उसमें पादप के बारे में जानकारी देने के लिए। क्लियर है इतनी बात, इतना क्लियर है। अगर नेक्स्ट हम बात करें नामकरण प्रारूप, वह मूल प्रारूप होता है जिसके साथ नाम स्थायी रूप से क्या होता है, संबंधित। क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लांट मेथड है, या हम लोग बोल सकते हैं टाइप मेथड जो है वो एक ओरिजिनल टाइप की हर्बेरियम शीट होती है, जिसमें जो लेखक होता है अपने बारे में और पादप के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। क्लियर है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसी भी पादप का जो प्रतिरूप होता है उसको संरक्षित नहीं किया जा सके, या हम लोग बोल सकते हैं उसे परिरक्षित नहीं किया जा सके, तो उसका जो वर्णन होता है या चित्र होता है उसका प्रारूप ही होता है। हम लोग बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से वर्णन नहीं दे सकते, तो जो मेथड होता है या टाइप मेथड होता है या जो शीट होती है वो ही उसके बारे में या उसका जो डिटेल होता है वो किसके द्वारा दिया जा सकता है, इस डिटेल के द्वारा या इस प्रारूप के आधार पर ही दिया जा सकता है। ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में विभिन्न प्रकार के जो नामकरण प्रारूप है, अलग अलग प्रकार के नामकरण प्रारूप का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है लेखकों के द्वारा। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे विभिन्न प्रकार के नामकरण प्रारूप के बारे में। क्लियर है इतना।